अब तक पृथ्वी में टोटल बेटा 118 तत्व ज्ञात हैं। कितने तत्व ज्ञात हैं? टोटल तत्व है 118, जिनमें से 92 ऐसे तत्व हैं। कितने बेटा? जो प्रकृति में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? प्रकृति में, मतलब खुदाई से, झीलों से, झरनों से, जंगलों से हम निकाल सकते हैं। लेकिन इनमें से 26 ऐसे हैं जो कहीं पाए नहीं जाते। इनको मनुष्य ने, इनको क्या किया बेटा? मनुष्य ने स्वयं बनाए हैं, स्वयं बनाए हैं। अब मनुष्य ने बनाया तो कहाँ बनाया होगा? तो पहली जानकारी तो आपको ये होना चाहिए धातु चैप्टर में कि अब तक कुल कितने तत्व खोजे गए हैं? 118। उनमें से 92 ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और 26 ऐसे तत्व हैं जो मनुष्यों ने स्वयं क्या किए हैं? बनाए। दोनों को जब जोड़ोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? अब देखिए, अब इन 118 तत्वों में बेटा 91 धातुएं पाई जाती हैं। जो 118 तत्व खोजे गए हैं इसमें 91 क्या है? और इसका मतलब 27 आपके पास अधातु और उपधातु। टोटल 118 में से 91 धातुएं हैं। 118 में से इन दोनों को मिला करके टोटल कितने धातुएं हैं? एक बची 27 जो तत्व है वो या तो अधातु है या तो क्या है? इसके बाद जो 91 ये धातुएं हैं इनमें से 70 धातुएं, कैसी बेटा? 70 धातुएं प्रकृति में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्रकृति। और शेष अब कितनी बच गए? 21 धातुओं को मनुष्य ने कहा बनाया है? मनुष्य ने प्रयोगशाला में बनाया है। ठीक है, तो टोटल 118 तत्व ज्ञात हैं, उनमें से 92 प्रकृति में है, लेकिन उन 92 से में 70 तो धातुएं हैं और 20 वो 22 आपकी अधातु या उपधातु। 26 हमने लैब में बनाई है। कितनी बनाई है? 26 में से 21 केवल हमने क्या बनाई है? लैब या तो उपधातु होगी या तो क्या होगी? धातु। आगे देखिए, ये ओवरव्यू है तत्वों का। टोटल अब तक 118 ज्ञात है, 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, 26 तत्व मनुष्यों ने बनाए हैं। अगली बात, 118 में से लगभग 91 धातुएं हैं और 27 अधातु या उपधातु। इन 91 में से 70 धातुएं प्रकृति में खुदाई उदाई में मिल जाएंगी, लेकिन 21 ऐसी धातुएं जिनको हम लैब में ही बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बना ले। तो यहाँ तक आपको ओवरव्यू हो जाना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है, किनके विषय में पढ़ना है। जिनके विषय में पढ़ना है उस घर में कितने लोग हैं? 118। उनमें से 92 लोग उसके प्रश्न पाए जाते हैं और कुछ लोगों को हमने लैब में स्वयं बनाए हैं। और उनमें जो धातुएं कितनी है, धातुएं कितनी, ये सब अलग हो गया। अब आप पहली हेडिंग डालिए बेटा धातु। नहीं, धातु मत डालिए, नहीं घात डाल दीजिए, धातु ही पहली है। धात 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 जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा मेटल। देखिए, ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो धातु क्या है बेटा? ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। आसानी से किसको त्यागते हैं? उनको आप धातु कहते हैं। मान लिया कोई धातु है यम बेटा, मान क्या लिया? इसने अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, जितने इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? इतना यहाँ प्लस लगेगा। मान लिया इसने यम इलेक्ट्रॉन त्यागे, कितने इलेक्ट्रॉन? इसके ऊपर कितना प्लस लगेगा? इसका मतलब ये क्या है? दुनिया की वो सारे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग देते हैं या अपने से निकाल देते हैं, वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? और जितने इलेक्ट्रॉन हम त्यागेंगे उतना ही हमारे पास क्या आएगा? जैसे एक धातु होती है सोडियम। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागती है। किसको त्यागती है? तो कितना प्लस आएगा? इसका नाम क्या होता है बेटा?
इसी तरह एक धातु होती है बेटा आपकी एल्युमिनियम। एक धातु कौन सी होती है? एल्युमिनियम जो है बेटा 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। कितने इलेक्ट्रॉन? ऊपर कितना प्लस है? ये धातु का नाम है एल्युमिनियम। समझ गए धातु में क्या है? ऐसी तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकती है। आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती हैं? उन तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं? सही है। जो धातु में क्या होती है पता चल गया। अब हेडिंग डालिए बेटा अधातुएं। हेडिंग डालिए अधातुएं। अधातुओं को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मेटल। हो गया। देखिए बेटा ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, अधातु कहलाते हैं। जो आसानी से त्यागता है वो धातु है, और जो आसानी से ग्रहण कर लेता है, जो आसानी से क्या कर लेता है बेटा, तो वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? अधातु की कैटेगरी में आएंगे। सही आंसर। अब अगर मैं एग्जाम्पल बात करूं तो मान लिया कोई अधातु यम है, तो ये धातु क्या है? यम। इसको ए मान लेते हैं। कोई तत्व है ए, कोई तत्व क्या है? अब इसने मान लिया यन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन जितने त्यागते थे उतना प्लस आता था, इसी तरह से जितने इलेक्ट्रॉनों को हम ग्रहण करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, उतना ही माइनस आएगा। एक ऊपर कितना माइनस आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ये क्या होगी? जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आधार प्राप्त किया। क्लोरीन एक आधार होती है। क्लोरीन क्या होती है बेटा? और ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तो ये क्या बना देगा? Cl माइनस। और इसका नाम क्या होता है बेटा? क्लोरीन। क्या नाम होता है? इसी तरह से एक होता है बेटा आपके पास सल्फर। क्या होता है? सल्फर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, ये क्या बना देगा? S-2। और इसका नाम क्या होता है? सिंपल है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं धातु है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो अधातु। सही है ना? नोट करिए। आगे अब हेडिंग डाल बेटा उपधातुएं। उपधातुएं या इन्हीं का दूसरा नाम होता है बेटा अर्धधातुएं। अर्धधातुएं सेमी मेटल्स या मेटलॉइड। सेमी मेटल्स या मेटलॉइड उपधातुएं अथवा अर्धधातुएं जिनका नाम होता है सेमी मेटल्स या मेटलॉइड। ठीक है, लिखिए ऐसे तत्व जिनके गुण धातुओं तथा अधातुओं दोनों से मिलते जुलते होते हैं उपधातुएं कहलाती हैं। तो ऐसे तत्व बेटे जिनके कुछ गुण धातुओं के जैसे हो, कुछ गुण किसके जैसे? अधातुओं के। दोनों तरह गुण हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं?
जैसे सिलिकॉन हो गया, बिस्मथ आठ, लिख लें। हो गए? हेडिंग डालिए बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। धातु पदार्थ धातुओं में आप हेडिंग डालिए, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। पहली शब्दावली होती भंगुरता। क्या होती है? अब हमें ये देखना है कि भंगुरता का क्या मतलब होता है। तो भंगुरता का मतलब होता है कि अगर आपने किसी के ऊपर ठोकर मारी, किसी के ऊपर क्या किया, तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाए, तो उसी को बोलते हैं भंगुरता। तो क्या बोलते हैं, जैसे नमक में पानी पड़ जाता है तो एक बड़ा सा ढेला बना लेती, तो अगर उसके अंदर आपने थोड़ा सा ठोकर मारी तो ढेला पूरी जैसे क्या हो जाता है, बिखर जाता है। इसे बालुओं में देखा होगा, बड़े बड़े सिलिकॉन बन जाते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल, और अगर उनको थोड़ा सा हिला दो तो अपने आप को क्या हो जाता है, बिखर जाते हैं। तो भंगुरता किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें हल्का सा भी ठोकर मारने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यही गुण क्या कहलाता है, भंगुरता। तो लिखिए बेटा, किसी भी तत्व को पीटने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। किसी भी तत्व को पीटने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो भंगुर कहलाते हैं। तो वे तत्व भंगुर कहलाते हैं। तो वे तत्व भंगुर कहलाते हैं। और टूटने की यह घटना, और टूटने का यह गुण, और टूटने का यह गुण भंगुरता कहलाती है। ठीक है? तो यदि उदाहरण में लिख लेना बेटा, फास्फोरस, सिलिका, सल्फर, आर, ये ऐसे तत्व होते हैं कि अगर इनमें थोड़ा सा भी ठोकर मार दो तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। जैसे पेंसिल होती है, ग्रेफाइट होता है, उसको ठोक दो तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो भंगुरता कुछ भी नहीं, किसी भी पदार्थ को ठोकर मार के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना भंगुरता कहलाती है। सिलिका बालू, बालू होता है ना, ये पानी पड़ जाए तो बड़ा सा गुंबद बना लेती है, फिर उसको जैसे ही छुओ तो टूट जाता है, पूरा बिखर जाता है। हो गया बेटा? अगली हेडिंग डालो, तन्यता। तन्यता डक्टिलिटी। बोले, किसी भी तत्व का वह गुण, किसी भी तत्व का वह गुण जिसके कारण वह खींचे जाने पर पतले पतले तार में परिवर्तित हो जाता है, पतले पतले तार में
तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? तन्यता कहलाता है। जैसे कोई पदार्थ है उसको खींचो तो लंबे लंबे तार बना दे, तो वही गुण आपका तत्व क्या कहलाता है? तन्यता। तन्यता मतलब तन जाना, तन्य मतलब लंबा हो जाना। ठीक है, जैसे लंबू का कहते लंबा कह दिया हूँ लंबू या क्या कहते ना, हाँ क्या क्या कहते छोट कह दिया हूँ। तो लिखो उदाहरण सोना चांदी, वो सारी धातुएं जिनकी तार बनाई जाती है बेटा। सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम आदि।